आज हम ये काजू कतली दो तरह से बना के तैयार करेंगे। ये काजू कतली बनाना बहुत ही आसान है। नॉर्मली जो घर में हम आटे का हलवा बनाते हैं उस आटे के हलवे से भी आसान तरीके से आप घर पर ये काजू कतली बना के तैयार कर सकते हैं। अभी आपको बहुत ही कम बजट में घर की शुद्ध मिठाई बनानी हो तो आप उसमें काजू कतली जरूर बनाएं। 3 किलो काजू के वजन में 6 से 7 किलो ये कतली बन के तैयार हो जाती है। काजू कतली बनाने के लिए हम यहाँ पर इस तरह की काजू की टुकड़ी काम में लेंगे। आप चाहे तो साबुत काजू भी काम में ले सकते हैं। ये काजू की टुकड़ी बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है और इसकी रेट भी बहुत ही कम होती है। काजू की टुकड़ी 400 से 500 रुपए किलो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। 400 रुपए किलो की टुकड़ी में आपकी 1 किलो काजू में 2 किलो काजू कतली बन के तैयार हो जाएगी। 2 प्रकार से काजू कतली बनाने का तरीका जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। काजू कतली जरूर बनाएं, बहुत ही कम समय और कम चीजों में ये बन के तैयार हो जाती है। ये काजू की टुकड़ी हमारी एकदम साफ है। कई बार टुकड़ी में हल्की सी डस्ट भी होती है। टुकड़ी से डस्ट कैसे निकाले वो हम वीडियो में आगे बताएंगे। पहले हम आधे काजू की काजू कतली बना लेते हैं। काजू कतली बनाने के लिए आप जितना काजू ले रहे हैं उतने ही वजन में आप चीनी ले सकते हैं। आपको अगर मीठा खाना पसंद नहीं है तो आप चीनी थोड़ी सी कम भी ले सकते हैं। पहले हम 1-2 चम्मच ये चीनी लेंगे। चीनी में 10-12 ये साबुत इलायची लेंगे। इलायची को हम चीनी के साथ मिक्सी में पीस लेंगे। काजू कतली में इलायची हम कूट के नहीं लेंगे, इस तरह पीस के काम में लेंगे। पीसी हुई इलायची को हम इस तरह छन्नी से छान लेंगे। छानने की वजह से जो भी इलायची के छिलके होंगे और साबुत चीनी के दाने होंगे वो भी इस तरह निकाल लेंगे। जब भी काजू कतली बनाती हूँ तो इलायची इस तरह पीस के ही काम में लेती हूँ। अब हम इन काजू को मिक्सी के जार में पीसेंगे। यहाँ पर मिक्सी का जार मैंने ये मीडियम वाला लिया है। आप यदि काजू कतली ज़्यादा बना रहे हैं तो मिक्सी में 2-3 बार में पीस सकते हैं। कुछ एक सेकंड मिक्सी चलाने के बाद काजू हमारे कुछ इस तरह से पीस गए हैं। काजू पीसते समय मिक्सी हमें रुक रुक के ही चलाना है। पीसे हुए काजू को आप इस तरह छन्नी में छान के ले सकते हैं, पर मैं आज इन्हें बिना छाने ही काम में लूंगी तो थोड़ा सा मिक्सी में और चला के ले लिया है। कुछ एक सेकंड और चलाने के बाद काजू हमारे कुछ इस तरह से पीस गए हैं। इस समय पीसे हुए काजू में आपको थोड़ी सी गुठलियाँ नजर आ रही हैं, पर बर्फी बनाते समय हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब भी आप इस तरह पिसे हुए काजू बिना छाने काम में ले रहे हैं तो आप इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखें कि इसमें काजू साबुत बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। काजू कतली के लिए काजू तो हमने पीस लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसके साथ 1 कप ये चीनी काम में लेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको काजू कतली बनाना आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कप से नाप के 1 कप चीनी डाल दी है। उसी कप से हम आधा कप पानी डाल देते हैं। आप अपने घर में से कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। जिस कटोरी से आप चीनी ले रहे हैं उसी कटोरी से नाप के चीनी का आधा पानी ले सकते हैं। गैस जला के इस तरह लगातार चलाते हुए चीनी को घोल लेना है। इस काजू कतली में हम सारी चीजें कप से नाप के ही काम में लेंगे। इससे आप लोगों के लिए काजू कतली बनाना आसान हो जाएगा। कई बार क्या होता है चीनी में गंदगी होती है तो इस समय आप चीनी की गंदगी निकाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच पानी और 1 छोटा चम्मच दूध डाल के आप चीनी की गंदगी निकाल सकते हैं। जिन्हें चीनी खाना पसंद नहीं है वो चीनी की जगह मिश्री भी काम में ले सकते हैं। चीनी घुलने के बाद 2 से 3 मिनट तक ही हम इस चाशनी को उबालेंगे। इससे ज़्यादा चाशनी हमें गाढ़ी नहीं करनी है। काजू कतली के लिए चाशनी का हमें 1 तार 2 तार का कोई झंझट नहीं है। अब हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। स्लो गैस पर हम इसमें पिसे हुए काजू ऐड करेंगे। यहाँ पर कप से नाप के ही हम काजू लेंगे। जिस कप से हमने चीनी और पानी लिया है उसी कप से नाप के हम पिसे हुए 2 कप काजू भी डाल देंगे। अब हम काजू को मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। तेज आंच पे हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है, नहीं तो ये मिश्रण कढ़ाई में लग भी सकता है। कतली के लिए हमें काजू का मिश्रण इस तरह लगातार चलाते हुए ही पकाना है। आपको यदि ये काजू कतली बनाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। इसी तरह की और आने वाली नई नई रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मिश्रण हमें पेशेंस के साथ पकाना है। जैसे जैसे ये पकेगा तो ये थोड़ा गाढ़ा भी होता जाएगा। आप जब भी कतली बनाएं तो आप कड़ाई के भारी तले के ही काम में लें। 3 से 4 मिनट लगातार पकाने के बाद मिश्रण हमारा कुछ इस तरह थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। आप चम्मच से नाप के इस तरह 3 से 4 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं। घी की वजह से काजू कतली में खुशबू भी आती है और काजू कतली की शाइनिंग भी बरकरार रहती है। कुछ एक बातों का ध्यान रखते हुए हम इस तरह काजू कतली बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट काजू कतली बन के तैयार होगी। जिन्हें घी की मिठाई खाना पसंद नहीं है वो इस तरह घर पर काजू कतली बना के तैयार कर सकते हैं। घी से भी सस्ते में ये कतली बन के तैयार हो जाती है। आप ये कतली इस बार दिवाली पर जरूर बनाएं। अब हम यहाँ पर पिसी हुई इलायची डाल देते हैं। इस तरह पिसी हुई इलायची ऐड करने की वजह से कतली का कलर भी एकदम बढ़िया आएगा। जैसे जैसे ये मिश्रण गाढ़ा होता जाए तो आपको गैस की फ्लेम लो ही रखनी है। लो गैस पे पकाएंगे तो ये मिश्रण का कलर भी चेंज नहीं होगा। अब हम इसमें 2 चम्मच घी और ऐड कर देते हैं। इस समय घी ऐड करने की वजह से ये मिश्रण हमारा कढ़ाई में लगेगा नहीं। इस समय आप सोच रहे होंगे कि इस मिश्रण को हमें कितनी देर तक पकाना है। ये जानने के लिए आप कटोरी के ऊपर थोड़ा सा ये मिश्रण डाल दें। कुछ एक सेकंड ठंडा होने के बाद आप अंगुलियों से मिश्रण को गोल करें। अंगुलियों के बीच ये मिश्रण चिपक नहीं रहा है तो डो हमारा एकदम बढ़िया पका है। यदि मिश्रण अंगुलियों में चिपकने लग जाए तो आप 1 से 2 मिनट और पका सकते हैं। अगर आप मिश्रण को 1-2 मिनट और पकाएं तो आप मिश्रण को स्लो गैस पर ही पकाएं।
काजू कतली के लिए ये मिश्रण हमारा कुछ इस तरह गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद ये मिश्रण जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये डो के फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह कढ़ाई से हम सारे मिश्रण को इकट्ठा कर लेंगे। ये थोड़ा सा ठंडा होने तक हम इस तरह चम्मच से चलाते हुए इसे ठंडा कर लेंगे। इस काजू कतली का डो तैयार करने के लिए हमने 1 कप चीनी में आधा कप पानी डाल के उसकी चाशनी तैयार की थी। उसी में हमने पीसे हुए काजू 2 कप नाप के डाले थे। ये कतली का मिश्रण हमारा इतना ठंडा हो जितना हम हाथों में छू सकें। अब हम टाइल पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। आज मैं ये काजू कतली टाइल पे बेल के तैयार करूंगी। आप चाहे तो इन्हें पन्नी पर भी बेल के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम बेलन के भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अब हम डो को हाथ से मसलते हुए तैयार करेंगे, तो हाथों के भी मैंने घी लगा लिया है। इस समय कतली के मिश्रण को हम हाथ से अच्छी तरह मसलेंगे। 1 मिनट तक लगातार मसलने के बाद ये डो हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। डो तैयार होने के बाद हम टाइल पे थोड़ा सा घी और लगाएंगे। घी लगाने के बाद हम इस डो को इस तरह हाथ से जमा लेंगे। इस समय आप ध्यान से देख लें कि ये डो हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। आपका डो यदि हाथों में चिपके तो आप उसे 1 से 2 मिनट तक और पका सकते हैं। डो को हम बेलन से इस तरह हल्के हाथ बेल लेंगे। कतली आप अपने हिसाब से मोटी या पतली बेल सकते हैं। बेलने के बाद 20 से 25 मिनट तक आप इसे सेट होने के लिए रख दें। 25 मिनट बाद कतली को कट करने के लिए आप इस तरह स्केल काम में ले सकते हैं। स्केल की वजह से कतली का शेप बहुत ही बढ़िया आएगा। कतली के हम हल्के हाथ कुछ इस तरह कट लगा लेते हैं। यहाँ पर कट हमें 1 स्केल के नाप का ही लगाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगाना है। स्केल से नापते हुए हमने यहाँ पर ये सारे कट लगा लिए हैं। जिस साइड से हमने पहला निशान लगाया था उसी साइड से हम यहाँ पर तिरछा निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी हमें 1 स्केल का ही निशान लगाना है। काजू कतली हमारी अच्छे से सेट होने की वजह से कतली हमारी बहुत ही बढ़िया कट रही है। कतली हमारी ना तो ज़्यादा बड़ी है ना ही ज़्यादा छोटी है, एकदम बढ़िया कतली बन के तैयार होगी। अब हम इन कतली को इस तरह स्केल की सहायता से निकाल लेंगे। इस समय कतली का कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। कतली हमारी एकदम बढ़िया बन के तैयार हो गई है। इसी तरह हम स्केल की सहायता से ये सारी कतली निकाल लेंगे। पर आप बाजार की महंगी काजू कतली ना खरीदें। आप ये काजू कतली घर की शुद्ध और सस्ती काजू कतली बना के जरूर ट्राई करें। आपके बच्चे यदि ड्राई फ्रूट खाना पसंद नहीं करते हैं, आप इस तरह काजू और बादाम की कतली बना के बच्चों को सर्व कर सकते हैं। 2 कप काजू में हमारी बहुत ही बढ़िया काजू कतली बन के तैयार हो गई है। काजू कतली के साइड में बची हुई ये टूटी फूटी काजू कतली हम इस तरह एक बाउल में निकाल लेंगे। इन कतली को हम इस तरह हाथ से मिक्स कर लेंगे। आगे हम कतली बनाएंगे तो उसमें हम इसे मिक्स कर लेना है। जैसा कि मैंने बताया था कि कई बार काजू में डस्ट होती है, तो आप काजू को धो के कतली बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कप से नाप के 2 कप ये काजू लिए हैं। काजू को हम एक बाउल में डाल देते हैं। बाउल में हम काजू को धो के काम में लेंगे। मैंने यहाँ पर कप से नाप के 2 कप काजू लिए हैं। आप यदि कतली ज़्यादा बना रहे हैं तो काजू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और काजू में मैंने 1 से 2 गिलास तक पानी डाल दिया है। अब हम काजू को अच्छी तरह से धोएंगे। इस समय काजू को हम हाथ से मसलते हुए धोएंगे तो काजू के ऊपर जो भी डस्ट होगी वो निकल जाएगी। इस तरह काजू धोने की वजह से काजू कतली का कलर भी अच्छा आता है और कतली आप भी एकदम बढ़िया बनेगी। अच्छी तरह हाथ से धोने के बाद पानी का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम पानी बदल लेंगे। पानी निकाल के हम दूसरा पानी इसमें डाल देते हैं। इस तरह 2-3 बार पानी बदलते हुए काजू को धो लेना है। पानी से धुलने के बाद काजू का कलर एकदम साफ हो गया है। काजू में से पानी हमने अच्छे से निकाल लिया है। कतली बनाने के लिए काजू को हम पीसने के लिए हम यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे। काजू को हम मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे। पीसने से पहले हम काजू में दूध डाल देते हैं। ये दूध मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। आप चाहे तो आधा या पौना कप दूध ले सकते हैं। अब हम बहुत ही सावधानी से इन काजू का पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसी कढ़ाई में हम ये काजू का पेस्ट डाल देते हैं। इस समय ध्यान रहे कि काजू का पेस्ट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ 1 सेकंड और चला सकते हैं। अब हम इस पेस्ट में चीनी काम में लेंगे, तो चीनी हम कप से नाप के लेंगे। कप से हमने 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी ली है। आप चाहे तो पूरा कप ले सकते हैं। अब हम साबुत चीनी काम में नहीं लेंगे, तो चीनी को हम पीस के काम में लेंगे, तो इसलिए हम चीनी को एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं। आपके पास यदि चीनी पीसी हुई है तो आप पीसी हुई चीनी काम में ले सकते हैं। अब हम इस मिश्रण में ये पीसी हुई चीनी डाल देते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। हम काजू के पेस्ट में ये पीसी हुई चीनी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अक्सर हलवाई लोग काजू के पेस्ट में साबुत चीनी काम में लेते हैं, तो वो चीनी को अच्छी तरह से घुलने तक मिक्स कर लेते हैं। हमें भी काजू के पेस्ट में चीनी अच्छे से मिक्स कर लेनी है। पेस्ट में चीनी हमारी अच्छी तरह से घुलने तक हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कतली बनाने के लिए चलते हैं गैस के पास। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के लो टू मीडियम गैस पर हम इसे पकने देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी की वजह से ये मिश्रण हमारा चिपकेगा नहीं। चम्मच से नाप के यहाँ पर मैंने 3 चम्मच घी डाल दिया है। कढ़ाई हमारी भरी तले की है, हमने थोड़ा सा घी भी डाल दिया है। अब हम लो टू मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। मिश्रण जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे थोड़ा गाढ़ा भी होता जाएगा। मानो बहुत ही कम बजट में घर की शुद्ध ये काजू कतली बना के तैयार कर सकते हैं। इस मिश्रण को तैयार करते समय हमने दूध डाला था, तो हमने दूध 1 कप डाला था। इसकी वजह से इसे पकाने में हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि हमने इस बार 1 कप चीनी में 1 कप दूध डाल दिया था। इसकी वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है। आप
जब भी घर पर काजू कतली बनाएं तो काजू कतली में इलायची और चीनी के साथ पीस के छान के ही काम में लें। इससे कतली का कलर और खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी। 10 से 15 मिनट तक लगातार लो टू मीडियम गैस पर पकाने के बाद आप इस तरह मिश्रण को चेक कर सकते हैं। कतली के मिश्रण का हाथों में इस तरह गोला बन रहा है तो मिश्रण हमारा बहुत ही बढ़िया पका है। ये मिश्रण हमारा कुछ इस तरह से गाढ़ा हो गया है। मिश्रण गाढ़ा होने के बाद ही आपको गैस बंद करना है, नहीं तो आप 1-2 मिनट और पका सकते हैं। गैस बंद करने के बाद ये मिश्रण हमारा जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे ये सेट होता जाएगा। आप चाहे तो इस कतली के डो में मिल्क पाउडर और मावा भी ऐड कर सकते हैं। देसी घी की मिठाइयों से ये कतली बहुत ही सस्ती पड़ती है। इस तरह लगातार चलाते हुए मिश्रण को हम ठंडा कर लेंगे। ये मिश्रण हमें इतना ठंडा करना है जितना हम हाथों में छू सकें। इस समय पहले वाली काजू कतली के छोटे छोटे टुकड़े हम इस तरह हाथ से मैश करते हुए इसमें डाल देते हैं। मैंने इसी तरह 3 किलो काजू की काजू कतली बना के तैयार कर ली थी। आप सबके लिए मैंने ये बहुत ही कम नाप का काजू कतली बनाने का वीडियो बनाया है। आप इस बार काजू कतली जरूर ट्राई करें। डो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बार भी मैं ये काजू कतली टाइल पर ही बेलूंगी, तो टाइल को साफ करके हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं। आप कोई पन्नी पर भी घी या तेल लगा के इसे बेल सकते हैं। इस पर हम ये काजू का सारा मिश्रण डाल देते हैं। सारा डो मैंने निकाल लिया है। काजू का डो हमारा एकदम बढ़िया है, हाथों में चिपक नहीं रहा है। अगर काजू का डो गीला हो, हाथों में चिपक रहा हो, तो आप इसे 1-2 मिनट और पका सकते हैं। हम वापस टाइल पे थोड़ा सा घी डाल के इस डो को अब बेलने के लिए रख देते हैं। आप चाहे तो इस डो को चौकोर में भी बेल के तैयार कर सकते हैं, पर मैं इसे गोल आकार में ही बेल के तैयार कर लूँगी। हल्के हाथ बेलने के बाद इसे सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट तक रख देना है। 20 मिनट बाद आप इस तरह स्केल से इसका कट लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से घर पर ये काजू कतली बन के तैयार हो गई हैं। अभी अपने घर पर बच्चों के लिए हेल्दी और घर की शुद्ध ये काजू कतली बनाइए, खाइए और बाजार के मिलावटी जहर से बचाइए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।